जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अग्निवीर विद आनंद के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग कल पढ़े थे संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में कुछ जो बाकी रह गया था उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और कवर करेंगे और उसको क्लियर करेंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति, आज हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्याओं के मान। संख्याओं के मान क्या होते हैं? संख्या के मान दो प्रकार के होते हैं, एक जातीय मान जिसको अंकीय मान भी कहते हैं और दूसरा स्थानीय मान। तो आज हम जातीय मान से स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, जातीय मान। जातीय मान या अंकीय मान। जातीय मान या अंकीय मान को किसे कहते हैं? किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या के अंक के वास्तविक मान को जातीय मान कहते हैं। जातीय मान हो गया। तो आइए आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। ये हो गया आपका 3, 5, 4, 6, 9। सभी का जातीय मान पूछ देगा, सभी का जातीय मान बताओ। तो हम लोग जातीय मान कैसे निकालते हैं आइए बताते हैं आपको। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। 9 का जातीय मान या अंकीय मान 9 होगा, 6 का 6 होगा, 4 का 4 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 3 का 3। तो दोस्तों जातीय मान किसी भी जो संख्या है इसमें अंक का वास्तविक मान ही उसका जातीय मान होता है। तो इसलिए हम इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जो संख्या है हमारी 35,469 है, इसमें हम सभी अंकों का वास्तविक मान जो होता है वही इसका अंकीय मान होता है। तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आपको कहीं भी कुछ भी पूछे कहीं भी, तो इसमें जो भी अंक का जातीय मान पूछेगा वो खुद का खुद वही सेम टू सेम वही होगा। इसलिए हम कहते हैं जातीय मान। दूसरा ही आपको बताते हैं, 4, 3। अब इसमें आपका दूसरा आ गया संख्या। आप बोलेगा इस संख्या में 6 का जातीय मान बताओ या 4 का जातीय मान बताओ। तो अब मान लीजिए 4 का पूछ दिया, तो बहुत बच्चे इसको देखेंगे कि ये सैकड़े के स्थान पे है, तो इसको बहुत लोग 400 कर देंगे, यानी 400। बट ये 400 नहीं होगा, क्योंकि जातीय मान है, स्थानीय मान नहीं। या तो ये जातीय मान या तो अंकीय मान पूछ सकता है, दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे 400 न होकर बस 4 हो जाएगा, क्योंकि हमसे इन्होंने जातीय मान पूछा है। तो 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा। मान लीजिए पूछे 6 का जातीय मान बताओ, तो 6 का जातीय मान भी 6 होगा। तो इससे पता चलता है किसी संख्या का जो अंक होता है उसका वास्तविक मान ही उसका जातीय मान और अंकीय मान होता है। ये आपका कवर हो गया। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। तो हमने संख्याओं के मान में जातीय मान को कवर किया। अब इस पे आगे आता है स्थानीय मान, उसको देखा जाए। स्थानीय मान, अब स्थानीय मान किसे कहते हैं? ये भी किसी संख्या में उसके अंक के स्थिति या स्थान को दर्शाता है, तो उसे स्थानीय मान कहा जाता है। आइए आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। हो गया 8, 9, 5, 4, 3। अब ये आपके सामने एक संख्या है। अब ये संख्या है जो स्थानीय मान अंकों का होता है।
तो ये पूछ सकता है कि इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान निकालिए। तो आइए आपको हम बताते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए जो 3 है ये इकाई स्थान पे है, इसको हम इकाई बोलते हैं। और ये जो 4 है वो दहाई स्थान पर है। और ये जो आपका 5 है ये सैकड़े के स्थान पर है। और आपका जो 9 है 9 वो आपका 1000 स्थान पर है, 1000 में। और ये जो आपका है 10,000 वे स्थान पर है। ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ये संख्या आगे बढ़ती भी जा सकती है। उस हिसाब से हम इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे कि 3 इकाई स्थान पे है, 4 दहाई स्थान पे, 5 सैकड़ा, 9 1000 पर और 8 10,000 पे। तो आइए इसका स्थानीय मान निकाल के देखते हैं। 89543 तो इकाई स्थान पर है, तो इसको हम इकाई स्थान पे है तो एक इकाई स्थान पर है तो इकाई, इसको 1 मल्टीपल करने के बाद ये 3 आ जाएगा। और ये दहाई पर है तो दहाई में 10 से मल्टीपल करने पे 40 आ जाएगा। सैकड़े पे है तो इससे 100 से गुणा करना पड़ेगा तो आपका 500 हो जाएगा। ये 1000 स्थान पर है तो इसको 1000 से मल्टीपल करना पड़ेगा। और ये आपका 10,000 पे तो इसको आप 10,000 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 8,000 80,000। अगर आप इसका योग भी करेंगे तो उतना ही आएगा 3 4 5 9 और 8 ये वही आ जाएगा। तो इसमें कहा गया है जो संख्या रहती है, संख्या में अंक का स्थान और स्थिति बताती है तो उसे स्थानीय मान कहते हैं। ये हो गया। कि एक दो और एग्जांपल आपको दे देते हैं। हो गया आपका 8 5 3 2 ये हो गया 8,532। अब इसमें पूछ दिया 2 और 5 का स्थानीय मान निकालो और उनका अंतर बताओ। तो 2 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 2 मल्टीपल 1 इक्वल टू 2 और 5 का हो जाएगा सैकड़ा पे है तो 100 से मल्टीपल हो जाएगा, इसका 100 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 500। और पूछा इन दोनों का अंतर तो आपका अंतर हो जाएगा 500 माइनस 2 यानी 498 आपका आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ये आपका उस एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इससे रिलेटेड हम आपको इस क्वेश्चन का कराएंगे, इसको बताने के बाद आपको इसका क्वेश्चन भी कराएंगे इससे रिलेटेड आगे। चलिए ये हो गया आपका संख्याओं का स्थानीय मान। अभी आपका दशमलव का स्थानीय मान भी बता देता हूँ आप लोग को। तो दशमलव का स्थानीय मान देखिए ये आपका दशमलव, संख्या में दशमलव आ गया तो उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं आइए आप लोग को बता रहे हैं। देखिए हम इसका स्थानीय मान 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है कि जैसे संख्या 4 हो गई तो इसके दशमलव और 4 के बीच में दशमलव और 4 के बीच में कितनी संख्या है तो उतनी संख्या 4 और दशमलव के बीच में जितनी संख्या है उतने शून्य उतार के उस संख्या को लिख देते हैं। ऐसे भी होता है तो ये आपका ट्रिकी हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट के साथ आपका होगा कि 4 है अगर दशमलव के बाद है तो इसको 4 लिख के 1/1 की जगह दशमलव की जगह 1 लेके और जितना संख्याएं रहती है उतना शून्य को लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे
तो यही आएगा आपका, ऐसे भी आ सकता है, ये आ जाएगा। और इसको लेंगे 5 को, तो 5 मल्टीपल 1 के बाद 2 शून्य यानी 100। इसको डिवाइड करेंगे, इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 0.05। इसको लेंगे तो आ जाएगा आपका 3 1/10, तो ये आपका हो जाएगा 0.3। ये हो गया आपका 0.3। तो हमको दशमलव से नहीं मतलब है, दशमलव की संख्या को ऐसे करते हैं, बट इसके बाद जो रहती है संख्या दशमलव के लेफ्ट साइड में, उसको हम उसी तरह हल करेंगे। ये इकाई स्थान पे ही माना जाएगा, इकाई स्थान पे होता है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ये आएगा तो 5 से मल्टीपल, ये दहाई पे है तो 10 हो जाएगा। और ये सैकड़ा पर है तो सैकड़े से गुणा हो जाएगा इसका, तो 800 हो जाएगा। अभी आप इन सभी का योग करेंगे तो सेम यही संख्या आ जाएगी आप लोग का। आइए दशमलव के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये हो गया आपके क्वेश्चन। ऐसी संख्याओं में कभी कभी पूछ लेता है एक एक संख्याओं का स्थानीय मान। तो अब इसमें जैसे हो गया, कोई पूछेगा 4 का स्थानीय मान बताओ और 5 का स्थानीय मान का गुणनफल बताओ। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, 4 का निकालेंगे 1/, ये हो जाएगा 100, और 5 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा, एक से ही मल्टीपल होगा क्या, तो 5। इसको करेंगे, आपको गुणनफल जब पूछेगा तो हो जाएगा 5 से कट के 20, और ये फिर 4 से कट जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। इसको दशमलव में लेके जाएंगे आप लोग तो वही 0.2 आ जाएगा। ये इसका गुणनफल हो जाएगा क्वेश्चन का। तो हम लोगों ने संख्या के मान, जाति मान या अंकीय मान और स्थानीय मान, हम लोगों ने दोनों को कवर कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के रूल यानी विभाज्यता के नियम। आइए आगे देखते हैं। बाकी आप लोग को इसमें जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसका सॉल्व हम आपका जवाब जो होगा वो हम अगले वीडियो में दे देंगे। जो भी आपको समझ ना आया आप पूछ सकते हैं। अब आगे आपका विभाज्यता के नियम, आइए देखते हैं। विभाज्यता के नियम। कौन सी संख्या किस अंक से कैसे विभाजित होगी, ये इसमें हम लोग जानेंगे। ये कोई संख्या है, उसको विभाजित करने के लिए कौन सी संख्या किस संख्या से कैसे विभाजित होगी वो आपको आइए इसके अंदर हम समझाते हैं। आगे जैसे विभाज्यता के नियम। अब दो की विभाज्यता, दो की विभाज्यता, दो की विभाज्यता के नियम क्या है? दो की विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी।
आइए देखते हैं। और 2 के विभाज्यता के एक और नियम है कि किसी संख्या के लास्ट अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं आपको ये अंक जिस संख्या के लास्ट में दिख जाए वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि देखिए ये देखिए 720, तो अब यहाँ पे लास्ट अंक आपको 0 दिख गया, तो इसमें क्या नियम है? 2 की विभाज्यता का नियम। 2, 4, 6, 8 जो भी अंक किसी संख्या के अंत में ये अंक आपको दिख जाए वो तुरंत आप समझ जाइए कि 2 से विभाज्य है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 से 6, 2 से 3 बार जाएगा 6, 1 बच के 12, 2 छक्के 12 और 0, यानी ये 2 से कट गया। और भी संख्या देखिए, अब इतनी संख्या आ गई 48,976, तो ये पूछेगा कि 2 से विभाज्य है या नहीं। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको आइए हल करते हैं। पूछ दिया कि ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम पूरी संख्या को न देखते हुए इसके लास्ट अंक को देखेंगे कि लास्ट अंक हमारा 2 से कट रहा है या नहीं। तो 2 से 1 कट गया 3 बार, तो इससे हम लोग लास्ट अंक से ही पता कर सकते हैं कि अगर 2 से लास्ट अंक कट गया तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। ये हमारा 2 से विभाज्यता का नियम। अगर आपको ऐसे बट्टे समझ नहीं आ रहा तो और बता रहे हैं एक उदाहरण और। मान लीजिए ये संख्या आ गया, अब इसको पूछेगा 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो लास्ट अंक देखिए 8 आ गया, तो ये 2 से विभाज्य है। ये आपका 2 से विभाज्य है, तो इससे पता चलेगा कि हमारी पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। आइए इसको दिखाते हैं आपको इस तरह करके 2 से। देखिए 4 बार जाएगा 8 हो जाएगा, 1 कट जाएगा 7 आएगा, 2 3 6, 1 बच गया आपका 8 हो गया, 2 9 18, ये आपका पूरा कट गया। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि किसी संख्या का लास्ट अंक 2 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। ये हो गया आपका 2 के विभाज्यता का नियम। आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो आप लोग को तो इस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट में इसके आंसर बताइएगा आप लोग। ये आप लोग को उदाहरण तौर पे दे रहे हैं और क्या होमवर्क के तौर पे। इसको आप लोग इसका आंसर कमेंट बताइएगा, मैं इसको देख लूँगा। अब आगे आते हैं। 2 का हो गया आपका, 3 का नियम पढ़ते हैं। तीन का विभाज्यता। तीन का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। आइए दिखते हैं। ये आपकी हो गई संख्या। अब ये संख्या पूछेगी 3 से विभाज्य है या नहीं, 3 से पूरी भाग जाएगा कि नहीं, इसमें ये कटेगा कि नहीं। तो आइए इसको देखते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? हम लोग 3 का विभाज्यता का नियम ये पढ़ा कि उसके किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो आइए देखते हैं।
4 3 7 5 12 6 18, यानी कि संख्या के अंकों का योग 18 आ रहा है, जो कि 3 से कट जा रही है। तो इससे पता चल रहा है हम लोग को कि ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग 3 से। तो 3 एक बार जाएगा, 1 बचेगा, 3 नीचे आएगा, 4 बार जाएगा, 1 बचेगा, 5 नीचे आएगा, 5 बार जाएगा, पूरा कटेगा, कट जाएगा, बचा 6, 6 नीचे आएगा, 3 दूना 6, ये भी आपका पूरा विभाजित हो गया। देखिए इससे हम लोग चेक कर लिए कि ये 3 से पूरी तरह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो गई है। तो हम लोग यहीं पे चेक कर लिए हैं कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ये हमारी 3 के विभाज्यता का नियम है। और भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये संख्या है आपके सामने। आइए इसको चेक करते हैं कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो 3 से विभाजित होने के लिए पहले हम इन संख्याओं के अंकों का योग करेंगे। तो आइए करते हैं। 4 3 7, 9 7 16, 16 4 20, 20 7 27, अंकों का योग 27 हो गया। तो 3 से विभाज्य है कि नहीं? ये 3 से विभाज्य है मेरे दोस्त, क्योंकि 3 9 बार में जाएगा है, 3 9 27। तो जब विभाजित है तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारी पूरी संख्या है वो 3 से विभाज्य हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये हो गया आपका 3 के विभाज्यता का नियम। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ और भी अगर आपको लग रहा हो कि हम पूछ सकते हैं तो आप लोग कमेंट पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में आप लोग को दे देंगे। ये हो गया 3 का विभाज्यता। अब इसके आगे आते हैं हम लोग 4 का विभाज्यता का नियम। अब 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? आप लोग को हम बता रहे हैं, किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट जाते हैं या विभाज्य हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए उदाहरण से देखते हैं। एक बार और आपको बता दे रहे हैं कि यदि किसी संख्या का लास्ट यानी आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए दिखाते हैं आप लोग को उदाहरण के तौर पे। ये संख्या रही आपकी आ गई आपकी संख्या 87,680। अभी पूछ लेगा कि ये संख्या जो है 8 से 8 नहीं 4 से पूछ लेगा ये संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। या नहीं, तो आइए हम लोग चेक करते हैं। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लास्ट 2 अंक देखते हैं, हमें बाकी अंकों से मतलब नहीं है, हमें लास्ट का 2 अंक से मतलब है। तो हम इसको देखते हैं 4 से। हो गया आपका 20 बार जाएगा, इससे मतलब कि कट गई ये संख्या, पूरी 4 से कट गई। तो अंक ये आपका जब 2 अंक 4 से विभाजित हो गए तो इससे हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी।
आइए दूसरा देखते हैं। अब ये दूसरी संख्या आ गई। अब दूसरी संख्या में 4 से विभाज्य है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक को चेक करेंगे कि ये 4 से कट रही है या नहीं। तो देखिए दोस्तों 8 बार जा रही है, 4 अठे 32, तो इससे पता चल रहा है पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए एक बार चेक करके देख लेते हैं आप लोग। नहीं, आइए दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं 4 से विभाजित पूरा हो रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो नियम लगा लिए, बट आप लोग को पूरा चेक करके दिखा दे रहे हैं। एक बार जाएगा, 3 बचेगा, नीचे 5 आ जाएगा। पेन बदल लेते हैं, 5 आ गया, अब ये 8 बार जाएगा।